आप सभी को पता चल ही चुका है कि सेकंड सेमीफाइनल जो कि होने वाला है अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड। अब ये एग्जैक्ट फिक्सचर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हिस्टोरिकली भी देखे ये एग्जैक्टली मैचअप बहुत लेजेंडरी रहा है एंड फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज एज वेल। माराडोना का वो 4-5 प्लेयर्स को एक साथ ड्रिबल पास करके गोल करना हो, हैंड ऑफ गॉड हो, या फिर 2002 में बेकहम का सिंगल पेनल्टी से इंग्लैंड का जीतना हो, काफी सिग्निफिकेंट कैरेक्टर प्ले किया इन दोनों टीम्स ने ही। फिर से ये दोनों टीम्स सेमीफाइनल में भिड़ने वाले एक दूसरे के अगेंस्ट एंड ये बैटल काफी घमासान होने वाला है। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन दोनों का फॉर्मेशन कैसा रहने वाला है। अगर बात करते इंग्लैंड की तरफ से तो इंग्लैंड का 4-2-3-1 फॉर्मेशन वो प्रेफरेबल रहने वाला है। वहां पे डबल पेवर होगा, डिक्लन राइस एंड उसके साथ निको राइलिस रह सकता है, एलियट एंडरसन रह सकता है। इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में डिक्लन राइस एक सिंगल एंकर का काम रहेगा जो एक्चुअली अपने डिफेंस लाइन को एक शील्ड प्रोवाइड करता है। दूसरी तरफ निको राइली हो या फिर एलियट एंडरसन भी हो, वो थोड़ा सा बॉल प्रोग्रेशन में, रोटेशन के थ्रू खेलने में या फिर वन टू लिंक अप पासेस में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ाएगा ताकि जूड बेलिंगम तक बॉल को प्रॉपर तरीके से प्रोग्रेस किया जा सके। दूसरी तरफ अर्जेंटीना का जो फॉर्मेशन है वो मोस्टली 4-1-3-2 रहता है। नैरो में डायमंड खेल के थोड़ा सा सेंट्रली अटैकिंग खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, जहां पे अगेन एक एंकरिंग का काम करता है लियांड्रो पेरेदेस और उसी के साथ साथ मल्टी इंजन हाई प्रेसिंग प्लेयर्स का काम करता है रॉड्रिगो डी पॉल, एंजो फर्नांडेज एंड मैकलिस्टर। ये तीन प्लेयर सिर्फ प्रेस ही नहीं करते, इन लोगों का काम ही है बॉल प्रोग्रेशन भी करना। ये प्रेसिंग के साथ साथ ये कोशिश करते हैं कि डिसोल्यूशंस के थ्रू बॉल को बहुत जल्दी तरीके से कंट्रोल लिया जा सके, ओपोनेंट का जो ट्रांजिशन के थ्रू अटैक इनिशिएट होने वाला है उसको प्रिवेंट कर सके। इसके साथ साथ लॉन्ग बॉल रख सकते हैं टुवर्ड्स लियोनेल मेसी या फिर अल्वारेज, जिस जो भी खेल रहा है उसके रेस्पेक्ट में। तो ओवरऑल इस दोनों टीम का ही सेंट्रल कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्टली ये परफॉर्मेंस हम लोग जो देखने वाले हैं वहां पे एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट क्या रहेगा। पहले तो है सेंट्रल कंट्रोल वर्सेस सेंट्रल कंप्लीटली सफोकेशन। देखिए एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे इंग्लैंड के लिए डेक्लन राइस का पोजीशन बहुत सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है। बॉक्स के बाहर जो लेफ्ट एंड राइट हाफ स्पेस जनरेट होता है उस स्पेस को प्रॉपरली शील्ड अप करना या फिर कंट्रोल करना इंग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी को पता है कि लियोनेल मेसी डीप ड्रॉप करना बहुत पसंद करते हैं। वो अटैक के थ्रू जाने से पहले वो एक्चुअली प्ले मेकिंग के थ्रू भी आना पसंद करते हैं। वो जैसे ही ड्रॉप कर जाता है अपने मिडफील्ड में, अल्वारेज का क्विक डार्टिंग रन रहता है जो डायगोनली क्रॉस ऑफ करता है। अगर उस रन में अगर मान लीजिए कि डेक्लन राइस निकल जाता है एंड स्पेस छोड़ देता है तो फिर मेसी के सामने एग्जैक्टली 5 to 6 यार्ड्स का एक अनमॉनिटर्ड स्पेस ओपन अप हो जाता है। उस चीज को यूज करके मेसी मैच को ऑर्केस्ट्रेट कर सकता है, लाइन ब्रेकिंग पास निकाल सकता है, लॉन्ग बॉल स्विच कर सकता है टुवर्ड्स द विंग एंड काफी ज्यादा चांस क्रिएट करने की ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल हो जाता है। लेकिन इस चीज को अगर प्रॉपरली प्रिवेंट करने की अगर इंग्लैंड कोशिश करे तो यहाँ पे मार्क गेही के पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि डेक्लन राइस स्विच ऑफ करके निकल जाता है, स्पेस ओपन अप हो जाता है। उस मोमेंट पे अगर मार्क गेही अगर एग्रेसिवली स्टेप अप करके उस स्पेस को प्रिवेंट करते हैं तो फिर अर्जेंटीना का अटैक लाइन है वो एक्चुअली बॉक्स पेनिट्रेशन नहीं कर पाएगा। उस टाइम पे वो लैटरल पास के थ्रू बॉक्स के बाहर से ही पोजीशन कंट्रोल करना पसंद करेगा या फिर स्पेस ढूंढने की कोशिश करेगा। मतलब एग्जैक्टली जो इमिनेंट थ्रेट है उसको नॉलिफाई किया जा सकता है एंड डिफेंस लाइन को प्रॉपरली स्ट्रक्चर दिया जा सकता है। दूसरी तरफ और एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि अर्जेंटीना के लिए बहुत कंसर्निंग है। हम लोगों ने कैपो वर्दे, इजिप्ट दोनों मैच में ही देखा है कि अर्जेंटीना का जो फुल बैक्स है वो बहुत ज्यादा इजीली कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। अगर ओपोनेंट विंग के थ्रू अटैक इनिशिएट करता है तो दे एग्जैक्टली स्पेस्ड अप एंड वो वाइड एंगल्स में बहुत ज्यादा खुल रहा है। और ये चीज इंग्लैंड की प्लेयर्स एंड इंग्लैंड के मैनेजर को पता है। देखिए एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि इंग्लैंड विंग के थ्रू इतना ज्यादा अटैक इनिशिएट नहीं किया है, इतना ज्यादा प्रोमिनेंट अटैक बनाया भी नहीं है इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप में। लेकिन थॉमस टुशेल के सामने ये चैलेंज को बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करने का मौका मिल सकता है अगर वो बुकायो साका एंड एंथोनी गॉर्डन को विंग में बहुत अच्छा तरीके से यूज करे। बुकायो साका एक ऐसा प्लेयर है जो आप सभी को पता है कि 1v1 टेक ऑन्स लेना या फिर ड्रिबल पास कर जाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में इतना हम लोगों ने देखा नहीं है। लेकिन इंग्लैंड जरूर कोशिश करेगा कि इन दोनों प्लेयर्स के थ्रू अगर मोलिना या फिर टालियाफिको को वाइड हाफ स्पेस में आइसोलेट कर सकते हैं, देन सेंटर बैक्स
कंप्लीटली ओपन अप हो जाएगा। उसको कवर अप करने के लिए जैसे ही मिड लाइन नीचे आना शुरू करेगा, वहां पे गैप्स इनिशिएट होगा और इस गैप में बहुत बढ़िया तरीके से लेट रन रखता है जूड बेलिंगम। हम लोगों ने नॉर्वे मैच में भी देखा था कि जूड बेलिंगम का पोजीशन ऑफ द बॉल इतना बढ़िया होता है एंड वो एक्चुअली ब्लाइंड स्पॉट के थ्रू आता है। मतलब मान लीजिए कि मैं सेंटर बैक हूं या फिर मैं मिडफील्डर हूं जो कि उस स्पेस को प्रिवेंट कर रहा है अटैक होने से। मैं अगर ऐसा अपने पोजीशन को होल्ड अप करूंगा, मेरे पीछे से एग्जैक्टली रन करते हुए आएगा जूड बेलिंगम, ताकि मुझे पहले से प्रिपेयर या फिर अवेयर होने का मौका ना मिले और उस डेड स्पेस में बॉल होल्ड करके वो गोल क्रिएट कर सकता है, वो बॉल खिला सकता है हैरी केन को, या फिर कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे असिस्ट प्रोवाइड कर सकता है, गोल कर सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस ओपन अप हो जाएगा। तो अर्जेंटीना को ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे उन लोगों का फुल बैक्स कॉम्प्रोमाइज होता है तो फिर उसके मिड लाइन को क्विक ट्रांजिशंस के थ्रू प्रॉपर स्ट्रक्चर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अर्जेंटीना बहुत बुरी तरीके से सफर करेगा। दूसरा चीज, इंग्लैंड का हाइट एडवांटेज। देखिए एक चीज आपको पता रखना पड़ेगा कि इंग्लैंड एक्चुअली डेड बॉल सिनेरियो में या फिर फ्री किक्स में बहुत बढ़िया तरीके से अभी तक स्कोर किया है, और वो एक्चुअली दर्शाता है कि डेड बॉल सिचुएशन में इंग्लैंड बहुत एक इमिनेंट डेंजर है। तो इसमें अर्जेंटीना डिफेंस को बहुत सतर्क रहने का बहुत जरूरी है। द रीजन इज, अगर मान लीजिए कि आप हैरी केन को रोक लेते हैं कि वो प्रोमिनेंट स्कोरर है, नंबर 9 खेलता है, वो गोल करेगा, वो आप अक्सर उसको होल्ड भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके पास मार्क गेही, जॉन स्टोन्स रहने वाले जो कि बहुत बढ़िया हेडर्स है। ये अच्छा तरीके से बॉल को गोल में रखना जानते हैं, ग्लांसिंग हेडर बढ़िया रख सकते हैं, इन लोगों के पास वो क्वालिटी है तो कि वो एक्चुअली डेड बॉल सिनेरियो को प्रॉपर्ली काउंटर करके अपने गोल को कन्वर्ट कर सके। तो ये अपॉर्चुनिटी इंग्लैंड विल डेफिनेटली लाइक टू यूटिलाइज, और अर्जेंटीना के लिए मिड में कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हर एक मैच में अर्जेंटीना के पास वो बेनिफिट नहीं रहेगा जैसे कैपो वर्दे हो, इजिप्ट के हो। देखिए हर एक मैचेस अलग है, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, इन सभी मैचेस में ओपोनेंट के पास वो प्रोमिनेंट स्कोरर नहीं था जो कि इमिनेंट डेंजर या थ्रेट क्रिएट करते हैं। हम मान लेते कि इजिप्ट में मोहम्मद साला था, लेकिन या फिर मान लीजिए या फिर स्विट्जरलैंड में एम्बोलो था, लेकिन उनमें वो क्लचनेस नहीं है जो एक्चुअली हैरी केन के पास है। अगर आप डियर कॉन्गो का मैच याद करो राउंड ऑफ 32 में, इंग्लैंड 1-0 से हार रहा था एंड दैट वन वेरी मोमेंट सब कुछ पलट गया। हैरी केन ने 2 बढ़िया गोल करके मैच निकल के चला गया। अर्जेंटीना विल बी फेसिंग दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस इस मैच में। ये मैच एग्जैक्टली इजी नहीं होने वाला है, ऑब्वियसली सेमीफाइनल इजी होगा भी नहीं। और दूसरी तरफ इंग्लैंड को ये भी याद रखना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा भी इंच स्पेस आप छोड़ देते हो लियोनेल मेसी को, और मान लेते कि कोई प्लेयर्स पीछे ऑफ द बॉल रन रख लेता है, तो फिर मान लीजिए कि असिस्ट या फिर गोल आ जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। तो उसको डबल कवरिंग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड की पर्सपेक्टिव से। एंड ऑन द अदर हैंड अर्जेंटीना को अपने डिफेंस को सॉलिडिफाई करना और अपने फुल बैक्स को प्रॉपरली स्ट्रक्चर देना भी बहुत सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए इन दोनों टीम्स का पहले से ही बहुत एनरिच्ड रिलेशनशिप रहा है हम लोग फुटबॉल के हिसाब से, तो ये पर्टिकुलर बैटल और थोड़ा सा स्पाइस अप करने वाला है क्योंकि ये नॉट अदर देन सेमीफाइनल है वर्ल्ड कप का। तो फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।